मैंने एक सेशन की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। यार आज इसमें मेरी आवाज से इशू हो रहा था एयरपोर्ट की वजह से। अब क्लियर है। एक मिनट रुको जरा। हम्म। हाँ शाइस, अब आवाज ठीक आ रही है यार आपकी। ओके फाइन। तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जितने भी मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं कि अभी मैं भी यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर बिल्कुल नया हूँ। और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आप लोग किस तरह ट्रेड जो है ना एग्जीक्यूट कर रहे हो। जो बॉयज हैं यहाँ पे वो पुराने हैं या नए हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूँ आपके साथ, तो मैं किस तरह आप लोगों को सिग्नल दे रहा हूँ, या मेरा एग्जीक्यूशन का करने का पर्सनली, या आप लोगों को करवाने का क्या तरीका है। तो मैं आपको जैसे कि कुछ रिसेंट मैंने आपको ट्रेड दी थी, वो थी इसकी WLD की। और उसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारों को स्टॉप लॉस और TP इनके अंदर भी देखना नहीं आ रहा कि हम किस तरह देखें और हमारी कौन सी ट्रेड इस टाइम एग्जीक्यूशन में है और नहीं है। तो ये आपको एक RR टूल है, ट्रेडिंग व्यू का सिंपल टूल है। तो इसे सब सिमिलर होंगे अच्छी तरीके से कि जो ट्रेड कर रहे हैं और उनको पता है। ये आप देखें, ये एक टूल है जिसके ऊपर लॉन्ग शॉट हम देखते हैं, और ये मैं आपको हर उसके ऊपर एक सेटअप लगा के देता हूँ। इसे एक ट्रेड सेटअप कहते हैं। ये जो एक टूल यूज हुआ हुआ है ना, ये ट्रेड सेटअप लगा हुआ है। इसका जो रेड पोर्शन है ये हमारा स्टॉप लॉस का एरिया होता है, ये हमारी वार्निंग्स है, और ये हमारा प्रॉफिट है। ये ट्रेड जो मैंने आपको दी थी, आप कह रहे थे कि यार ये 1.28 तक जाएगा नहीं जाएगा, ये कुछ भी। तो आप इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखें, 6.76। ठीक है। अगर आपके मतलब इस ट्रेड के अंदर एक बंदा है, उसने $100 से एंट्री ली है, एक बंदा है जिसने $10 से ली, एक $1000 से भी बैठा हुआ ले रहा है, इसी ही ट्रेड में ले रहा है। सेम सेटअप सबके लिए। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आप लोग खुद मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक लग रहा है, अन्य कर रहे हो कि जिसका दिल करता है बस एक ट्रेड में कभी 100 डाल दिया, कभी 20 डाल दिए, कोई पता नहीं स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा उसका। ये आपको साइड पे मेंशन हो रहा होता है कि ये स्टॉप लॉस है। ये हमारी एंट्री है जो ब्लैक में लिखी आ रही होती है। 1.7810 इसकी एंट्री थी, 1.8550 इसकी स्टॉप लॉस था, 1.2810 इसका TP था। मैं आपसे TP वो शेयर कर रहा होता हूँ जो मेजरली मुझे एक्सपेक्ट होता है आजकल। देखें, इंट्राडे या स्कैल्प, जहां तक आपकी स्कैल्प होगी ना इस दो कैंडल्स के अंदर, अगर आप स्कैल्पर हैं तो बस निकल जाए यहाँ से, बाहर हो जाए आप। यहाँ पर भी आपके पास ये जो लो है हमारे सारे, ये एक प्राइस, अगर आप थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, तो मुझे तो यही लगता था कि थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं यहाँ पे सब, तो वो अपने TP पार्शली साथ साथ बुक कर सकते हैं। जैसे इस लो पे आया, TP1 बुक हो चुका है हमारा, कईयों का TP2 बुक हो गया है, यहाँ पे आएगा TP3, TP4, ये TP5। ये पार्शली इसने नीचे आना है यहाँ पर, मार्केट ने इधर आना है, वो आ जाए कल आए 3 दिन बाद आए। लेकिन मैंने आपको एक फाइनल जगह बताई कि जहां पर हम एग्जैक्ट इस ट्रेड को बुक कर सकते हैं। मैं इस तरह मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट खुद करता हूँ और आप लोगों को देता हूँ। इसके अंदर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी 2-3 दिन से कि कहाँ पे मतलब आप लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही है। तो वो आप लोग मुझे चैट में अभी पूछे। अभी भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं अपना ट्रेड सेट आप लोगों को किस तरह बता रहा हूँ या कैसे एग्जीक्यूट करना है। हेलो, जिंदा हो? हाँ शायद आवाज आ रही है। अच्छा, आई थिंक शायद ऐसा करो ना, आप अपने किसी एक सिग्नल की एग्जांपल लेकर ना उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो सबको, कि जिस तरह WLD अरे का ये आपने सिग्नल दिया था कि सामने, इस तरीके से हमने कैसे इसको ट्रेड करना है।
और मोस्ट आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आप किस तरीके से सिग्नल देते हो उसको ट्रेड करने के लिए, तो आई गेस सबको मैं समझ आ बिल्कुल जाएगा। फिर पहले अगर ना कोई क्वेश्चन सॉफ्टली होगा तो पूछ लेते डायरेक्टली इन लोगों को ना मैं पहले ट्रेड दी है। एक तो जैसे सुई की दी थी, और उसका भी ऐसे हिट हो गया बाय द वे है। अस्सलाम उनको वालेकुम। थोड़ा हाँ, ड्रा सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अच्छा, शायद से ऐसा करो, तुम एक एग्जांपल दे दो। जो जिस तरह तुम्हें माइक ने बताया, इस तरह एक एग्जांपल दे दो कि अपना कोई भी तुम्हारा जो सिग्नल है ना, उसकी एग्जांपल दे दो, और उसमें इनके टारगेट्स वगैरह कोशिश किया करो कि टारगेट्स वगैरह मेंशन भी कर दिया करो। और बाकी ये जो चीज़ें सर आपको सिखा रहे हैं, बाकी सब स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको फॉलो करने की कोशिश करें। शाइस बहुत अच्छा एक स्कैल्पर है और बहुत अच्छा एक ट्रेडर है। ठीक है। और इनके सेटअप्स बहुत अच्छे होते हैं, तो इस वजह से ही हमने इनको इन्होंने हमारे साथ, इनकी ये एक मोहब्बत है जो हमारे ग्रुप के अंदर आए हैं, और आप सबको सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सब जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आप लोग इधर से एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकें। तो सबने गौर से सुनना है, और जो ये एग्जांपल दे रहे हैं इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्लियर है सबको? मुझे चार्ट्स ही आते हैं कि मैंने किस किस पे कौन कौन सा। क्योंकि मैं चार्ट्स डिफरेंट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं लिक्विडिटी देखता होता हूँ कौन सी एक्सचेंज पर कौन सी लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी है। तो कुछ मेरे अपने ट्रेड करने के तरीके हैं जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करता हूँ। आप लोगों को बैकएंड पे नहीं पता होता कि मैंने इस चार्ट पे कभी बायबिट का दे रहा हूँ, कभी बाइनांस का दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर पीछे कुछ लिक्विडिटी का मैटर होता है। इस वजह से फिर मैं आप लोगों को कभी कभी चार्ट डिफरेंट देता रहता हूँ। तो एक्सचेंज के ऊपर 5-10 सेंट ऊपर नीचे, मतलब मेजर कॉइन्स के अंदर जो बहुत बड़े हैं उनके तो 5-10 सेंट का चलता है, और छोटों के अंदर एक आधे सेंट का हो जा, एक आधे सेंट का भी नहीं होता, 0.001 2 पर प्राइस होती रहती है। इसलिए कभी उससे ना घबराना कि यार अभी तो मैंने बताया आपको 0.15 और वहां पे चल रहा है 14.19, तो ऐसा ना कभी कर लेना कि यार। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी आपकी एंट्री हिट ना हो तो आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि मैन्युअली एंट्री ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको 0.1470 बताया और आपकी एक्सचेंज पे वो आया ही नहीं है, 90 तक आया, 80 तक आया, उससे ऊपर जा रहा है, बस एक एंट्री ले लो, कोई 5 सेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतने से चक्कर से। यार मुझे चार्ट याद नहीं आ रहा लास्ट मैंने किसके ऊपर बताया था। खैर अच्छा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं आपके साथ ट्रेड कैसे शेयर करता हूँ। और एक टूल है जिसे आप लोग सब, एक मुझे लगता है कि सिमिलर है, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक टूल है जो हमारे पास यहाँ पर पड़ा है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के लिए यूज होता है। ये R2R टूल होता है। ठीक है। इसके अंदर आपका रिस्क एंड रेशियो जो है ना, वो आप देख रहे होते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं इसके अंदर। ये जिस टाइम एक रेड मिनट पोर्शन। शाइस, एक मिनट, आपकी आवाज काट रहा हूँ, सॉरी। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही सुभान। आवाज क्लियर, आपको अपना माइक वगैरह चेक करो। सुभान, आवाज क्लियर है? ठीक है, मेरी क्लियर है, शाइस की नहीं क्लियर? शाइस अपना माइक थोड़ा सा सेट करके, बाकियों को शाइस की आवाज क्लियर है? शाइस, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। दो तीन लोगों को क्लियर नहीं है आवाज। अपना शाइस थोड़ा सा माइक सेट करो। अभी क्लियर है। हाँ, हाँ बेहतर है। शाइस, अब मुझे भी फर्क आया तुम्हारी आवाज में, आप अब क्लियर है। क्लियर है। चलो सही है। सॉरी ठीक यार, है, बाय द वे हो मुझे। गया, सॉरी, कंटिन्यू करो शाइस। ओके। अच्छा चलें, ये देखें आप कि ये हमारे पास ना एक R2R टूल है जिसे हम रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो टूल्स कहते हैं। ये इसके अंदर है। मैं अपने सिग्नल की बात करूं तो मैं इसी के बगैर मतलब कभी ट्रेड नहीं करता। और आप लोगों को डीसी एंट्रीज वगैरह मैं इसलिए काउंट नहीं करवाता या बताता नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो की हुई होती हैं। और आपको मैं कहता हूँ कि बस इस जगह पे ले लो, ये एसएल है। उसके अंदर डीसी वगैरह कैलकुलेट हुआ हुआ होता है इस टूल के अंदर, और मैंने किया हुआ होता है आप लोगों के लिए भी। और अगर मैं बात करूं कि हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं ये दिखाऊं कि साइड के ऊपर आपको ये 3 मार्क नजर आ रहे हैं, ये 3 पोजीशन हाईलाइट्स हुई हुई हैं। ये रेड पोजीशन आपका स्टॉप लॉस होता है, ये आपका जो है ये एंट्री पॉइंट है, और ये आपका टीपी है। अब पार्शियली एक मतलब एक प्राइस है,
वो इस तरह मूव करती आ रही है, यहाँ पे आती है, ऊपर जाती है, आपको एंट्री हो गई है आपकी, ठीक है, वो इस तरह मूव करती है, यहाँ तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, जाहिर बात है आपका ये स्टॉप लॉस है ना ये वाला, तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी वो, ठीक है। और दूसरे सिनेरियो के अंदर हमारे पास ये देर चक्कर हूँ है यार। हाँ, हाँ। कि आपकी प्राइस इस तरह एक्चुअली मूव कर रही होती है, और मैंने आपको नीचे उसकी वो बताई हुई होती है कि आपका एंट्री कहाँ पे है। प्राइस कभी कभी आती है, कंसोलिडेट करती है, और हमें विक भी दे सकती है और यूं भी कर सकती है, और कभी कभी हमारे साथ ये सीन होता है कि दो तीन एंट्रीज हमें लेनी पड़ती हैं, जैसे एक यहाँ पे पार्शली ले ली, एक इधर ले ली, एक इससे भी नीचे जा सकती है, लेकिन मेरे जो ट्रेडिंग सेटअप है उसके अंदर ये सब कुछ काउंट होके एक एंट्री होती है जो आपको साइड में मेंशन हो रही होती है इस जगह के ऊपर, और ये टीपी होता है। अगर टीपी की बात करूं आपके साथ, मतलब कहाँ पे बुक करना है, जैसे एक दो भाइयों का सवाल था यार, टीपी प्राइस एक्शन हमेशा ये इस तरह लोज 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 बनाता हुआ आ रहा होता है, और यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। अब उसने ऊपर भी जाना है उसी तरह से, और मेरा एक होता है कि यार ये लास्ट हाई जो होता है ना प्राइस एक्शन का, जहाँ पे मुझे एक अच्छा पता लग रहा होता है कि यार इस जगह के ऊपर मेरी पार्शली जो है ना ट्रेड इनफ है, या मैं अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो देख रहा होता हूँ। आपको मैंने बताया कि मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ हर चीज, इस वजह से आपको एक ही ट्रेड सेटअप मिल रहा है। जब आपका ये लास्ट हाई ये जो था, ये आपका टीपी 1, ये टीपी 2, ये टीपी 3, ये टीपी 4, आपको मतलब बाकी ट्रेडर्स हैं वो देते हैं लिख के रिटर्न्स के अंदर, यार ये टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3, टीपी, मुझे नहीं आइडिया था कि आप लोग मतलब रिटर्न्स के आदी हो, स्पून फीडिंग जिसे कहते हैं ना उस चीज के आदी हो। तो यार आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक मार्केट मूवमेंट नजर आ रही होती है, आप यहाँ पर पार्शली अपने बुक करो। मेरी ट्रेड में करना है, किसी और की ट्रेड के अंदर करना है, आप चार्ट तो खोलते हो ना, या मतलब बिल्कुल ही स्पून फीडिंग पे लगे हुए हो कि बस आंखें बंद करके टीपी 1 टीपी 2 उसके अंदर जाके अपनी एक्सचेंज के अंदर लिख देना और बस खा लेना चुप करके। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, थोड़ी सी एफर्ट करो आप भी, और इसलिए करो कि अगर आपको समझ आए मार्केट मूवमेंट में चार्ट्स, मैं भी आपको लिखने के अंदर लिख के दे दूं, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे 2 मिनट ज्यादा लिखने ना ये लिखने के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा होता हूँ कि आप लोग इस सब चीजों को समझें, चार्ट्स को समझें कि हम इस पर कैसे वर्क कर रहे हैं, ये ट्रेड क्यों आई हुई है, पीछे प्राइस एक्शन ने क्या मूव किया हुआ है। मेरा सिर्फ मतलब ये होता है चार्ट देने का, लिख के देने को मैं आपको सारा कुछ लिख के दे दूंगा, मुझे उससे कोई वो कंसर्न नहीं है। अगर आप लोगों को अभी भी मतलब कोई कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे हमने पार्शली टीपी बुक करने हैं, क्या करना है, तो आप अभी भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ। गाइस किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। शाइस ने जो कुछ बताया है, जिस तरीके से वो ट्रेड देता है उसके वाले से, या कोई भी जेनेरिक किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है किसी को, तो वो आप पूछ सकते हो। आप अपना माइक अनम्यूट करके, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कंसर्न है, बेशक कोई बेसिक बेसिक चीज का भी किसी को कोई इशू है, कुछ भी इशू है कुछ भी है, पूछिए। लाजमी नहीं है कि ट्रेडिंग के हवाले से, क्रिप्टो से रिलेटेड अगर कोई एप्लीकेशन का कोई किसी को इशू है, कुछ ऐप यूज मुझे करने का प्रॉब्लम है, चार्ट कुछ याद आ प्रॉब्लम गया, सकते हो आप। मैंने इन लोगों के साथ शेयर किया, उसके ऊपर मैं इनको बता देता हूँ। यार ट्रेडिंग व्यू को क्या मौत पड़ी हुई है यार, इनके साथ मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ ये चार्ट शेयर किया कि मुझे लग रहा है कि ईद कुछ ऐसा करेगा, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ एंट्री भी मेंशन की थी, एसएल भी मेंशन की है, टीपी भी मेंशन किया है। अब इस टीपी से वही बात है कि मैंने एग्जीक्यूट किया है कि ये कहाँ तक मार्केट एक दिन जा सकती है, क्योंकि मेरे अंदर ट्रेडिंग और होल्डिंग जिसे आप कहते हैं ना, हर कोई बंदा होल्ड भी नहीं कर सकता। हर कोई बंदा मतलब ट्रेड के अंदर उसने 10-20% अगर लॉस देखा है ना वो बुक कर लेगा, या किसी ने प्रॉफिट देखा वो बुक कर ले, हर बंदे की एक अलग नेचर है। तो मुझे नेचर है कि मैं प्राइस एक्शन की एंड तक उसको पकड़ के रखता हूँ, वो जहां भी जाए मेरा स्टॉप लॉस ले जाए, मुझे मुश्किल नहीं होती इस बात में, लेकिन जहां पे मुझे एंड नजर आ रहा है मैं वहां तक उसका जरूर वेट करता हूँ कि उसने कब तक जाना है, जाए वो बेशक, क्योंकि हम क्रिप्टो या कोई भी चार्ट मार्केट हो उसके अंदर
हमें टाइम के साथ कंसर्न नहीं होता, प्राइस के साथ कंसर्न होता है। तो मैं अपने टॉपिक में वापस आता हूँ कि ट्रेड, ये जैसे आप मतलब देखें खुल के, मैं आपको बताऊं, ये आप लोगों को एंट्री मेंशन, स्टॉप लॉस मेंशन है, ये यहाँ पे मेंशन। अगर आपको ये नहीं है लाजमी कि आपने मेरी एंट्री पे लेना, आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे जाके नजर आता है ना, ये 1742 पे 40 पे, यहाँ आप इधर एंट्री बुक कर लें, मेरे से अच्छी एंट्री ले लें आप, क्योंकि शॉर्ट कर रहे हैं ना, ऊपर एंट्री लेंगे, आप इधर एंट्री ले लें। लेकिन स्टॉप लॉस आपका अगर मेरे आप उसे एग्जीक्यूशन से करेंगे, आपको स्टॉप लॉस यही रहेगा। आप बेशक एंट्री ये आपका स्टॉप लॉस 1756 है ना, आप 50 पे जाके एंट्री ले लें, मेरे से बहुत अच्छी एंट्री होगी आपकी, आपको ज्यादा मेरे से बेनिफिट होगा। ठीक है, ये जो ट्रेड मैंने दी हुई है इसकी आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखें कि ये 3.59 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है इसका। पार्शली अगर मैं आपसे बात करूं इसके अंदर, ये बुकिंग की वही टीपीस की, कि हम टीपीस कहाँ लेंगे, अब एंट्री तो आपने मेरे से अच्छी यहाँ पे ले ली है, तो आप इसे लास्ट लो देखें, इसके लास्ट लो कहाँ पे लगे हुए हैं इस चार्ट के अंदर। चार्ट मैंने इसीलिए आपकी थोड़ी सी सेल्फ एजुकेशन के लिए आप लोगों को मैं ये प्रोवाइड करता हूँ, और ये बकायदा ये मैं एक आपको मार्क करके बताता हूँ कि ये प्राइस एक्शन हम कैसा देख सकते हैं। कभी भी स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट अप नहीं जाती, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी स्टॉक हो दुनिया का, वो स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन नहीं जाता, वो पैराबोलिक इतना बड़ा मूव होगा, एलन मस्क जो है ना वो अपना घर बेच के इसमें डाल दे तो शायद हम कोई ऐसे देख सकते हैं। मतलब कहने की ऐसे आपसे मजाक कर रहा हूँ। तो बात वापस यही कि हम टीपीस कहाँ पे बुक कर सकते हैं, ये है हमारा टीपी। ये देखें लास्ट रो लगा हुआ है, आपकी एंट्री यहाँ पे है, आप इसको TP1 कर लें। उससे पहले प्राइस एक्शन देख लें, आप यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे आपने एंट्री ली है, ये आपका लास्ट लो है TP1, ये TP2 बनेगा, ये एक और लो लगा हुआ है, ये TP3, ये आपका TP4। मेरे केस के अंदर मैंने सारे टीपीस काउंट किए हुए हैं। आपकी जिस टाइम 50% ट्रेड जाए आप बुक कर लो यहाँ पे एसएल, उसको जो है ना SLB कर दो, अपनी एंट्री पे SL ले आओ, या आपकी 50% ट्रेड इतनी थोड़ी नीचे आती है, यहाँ पे कुछ बुक करके छोड़ दो, यहाँ तो वापस जाएगी आपका SL, बाई हो जाओगे आप। और नहीं जाएगी तो नीचे आप जितना जाती जाएगी, जहां तक आपको मैंने एक पार्शली ये बताया भाई, यहाँ छोड़ दो। अब आप लोगों की वो WLD की ट्रेड है, वो कम से कम डाउन हुआ है 8-9% वो कॉइन डाउन हुआ है। अगर 20x पे भी किसी ने वो लिया वो तो 5x कॉइन ऊपर नीचे हो जाए ना, तो 100x की ट्रेड बनती है किसी भी कॉइन के अंदर। ठीक है, तो आपकी वो 100 से अबव गई है, 150-160 तक गई थी, अब 100 के ऊपर आप अपनी पार्शली आपने $10 की फॉर एग्जाम्पल ट्रेड ली थी, आपके 100 पे 110 डॉलर्स बने हुए हैं ना, आप उसके 75 $7.5 अपने लो उठाओ, बाहर आ जाओ, उसको एंट्री पे ऐसे रखो और छोड़ दो। वो आज जाए, 10 दिन बाद जाए, 20 दिन बाद जाए, आपको तो उससे कोई कंसर्न नहीं है, आपने तो मार्केट में से $7.5 अपने बुक कर लिए हैं ना। तो मतलब ऐसा रिस्क मैनेजमेंट अपनी हर ट्रेड के अंदर करके फिर ट्रेड लिया करो। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको मैं एक सिंपल सी, अगर आप लोगों को ये टेक्निक और ये टूल यूज करना नहीं आता, तो मैं आपको एक सिंपल सी एक टेक्निक बता देता हूँ अभी, तो वो आप बेहतर है कि यूज किया करें। ये टूल आप देख रहे हैं और कुछ बिल्कुल भी इसे नहीं जानते, खैर इस टूल की मैं आपसे बात करूं तो ये हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बता रहा होता है यहाँ पे। ये मेरे लिए जो ट्रेड का है कि एट लीस्ट कितना होना चाहिए, वो 2.50 के करीब करीब हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 2 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए तो ठीक है, वरना नहीं। मैं वो ट्रेड ही नहीं लेता जिसके अंदर इतना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ना हो। अब इस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के अगर ये मैंने बात करूं कि आपको कैसे पता लगेगा, मेरा तो बिल्कुल ये प्लेन होता है, ये नजर नहीं आ रहा होता सब कुछ। आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाएं, वहां पे जाएं, ये टूल उठाएं, जो मैंने एंट्री मेंशन की है उसके ऊपर एंट्री रखें, एसएल पे एसएल रखें, टीपी पे टीपी रखें, आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि ये कितने रिस्क एंड रिवॉर्ड की हमारी गेम हो रही है, कितनी ट्रेड हो रही है। अब आप लोगों के लिए एक और मतलब, मैं मैजिकली नहीं पता होगा, मैं मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा, कि मैं आपको बताता हूँ जैसे हम इस टूल को खोलते हैं ना, तो मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ये मैंने सेट की हुई है, मैं दिखाता हूँ। आप लोगों का अकाउंट साइज है, एक बंदे का है जी $100, ठीक है, और वो ट्रेड, उसका अकाउंट साइज है, ये वो नहीं है कि जो जिसे आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, ये बिल्कुल नहीं है। और ये क्रॉस मोड की बात हो रही है, आइसोलेटेड की बिल्कुल नहीं हो रही।
और एक वो बंदा कहता है जी मैं 100 में से ना अपने $20 का लॉस कर सकता हूँ, उससे ज्यादा का लॉस मुझे नहीं एक्सेप्ट इस ट्रेड के अंदर। वो सोल की है, वो बिटकॉइन की है, वो इथीरियम की है, किसी चीज की भी है। वो कहता है मैंने इसमें $20 का लॉस करना है, इससे ज्यादा का मैंने नहीं करना। आप लिखेंगे यहाँ पे कि मेरे पास $100 है अकाउंट साइज। लॉट आपकी ये फॉरेक्स के लिए होती है, लेकिन ये आप छोड़ देंगे, ये 1 ही रहेगी। यहाँ पे रिस्क के अंदर एक परसेंटेज होती है कि आप वो जो ROI लिखी आ रही होती है ना आपकी, जिसके ऊपर आप कहते हैं कि इतने परसेंट ट्रेड, जैसे 100% गई 10, ये वो वाले परसेंटेज है। लेकिन हम यहाँ पर यूएसडीटी की बात करें, क्योंकि हमारा अकाउंट साइज ROI में नहीं है, यूएसडीटी के अंदर है। तो हम अगर एक वो बंदा है जो कहता है मैं $100 मेरे पास अकाउंट के अंदर है और मैं इस पे $20 का रिस्क बेयर कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप इसे ओके करेंगे। अब ये टूल है, ठीक है, ये अब कोई भी चार्ट है, हमें उससे मसला नहीं होना चाहिए। अब ये टूल है, जिस जगह पे मैं आपको एंट्री देता हूँ, SL देता हूँ और TP देता हूँ, आपने यहाँ पे लाना है, वो टूल उठाना है अपना, यहाँ से आके लॉन्ग पोजीशन का, शॉर्ट है तो शॉर्ट का, दोनों का सेम होता है, और आपने लाके वो पेस्ट कर देना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2280 तक इसकी TP है। आपकी एंट्री जो है वो इस टाइम मेंशन कर रही है 20,000। ये हम इसे 21,000 कर देते हैं जी, पूरी पूरी कर देते हैं, आप लोगों के लिए आसानी कर देते हैं। ये कर देते हैं जी हम 22,000, ठीक है। और ये देखें, अब जहां पे मैं आपको SL और TP बता रहा हूँ, वहां पे आपने लाके ये टूल पेस्ट करना है। और इसको आपने ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे पास $100 है और उसमें से मैं 20 अपना जो है ना नुकसान कर सकता हूँ इस ट्रेड के अंदर। तो आपको ये साइड पे नजर आ रहा है। एक तो पहले नजर आना चाहिए आपको कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कितना है। हर ट्रेड लेने से पहले आपको ये देखना है कि ये जो ट्रेड मैं दे रहा हूँ या फर्दर दुनिया में कोई बंदा दे रहा है, तो उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या है, ठीक है। सेकेंडली आप ये देख सकते हैं, ये टूल हमें बता रहा है कि हमने इस एथीलियम के ऊपर 0.467 इतनी क्वांटिटी, नॉट अ USDT, इतनी क्वांटिटी हम लोगों ने लॉन्ग या शॉर्ट करनी है। अगर तो प्राइस जो है वो आपका स्टॉप लॉस यूं आती है, मैंने एंट्री दी, एंट्री हिट करती, थोड़ा सा ऊपर जाती है, स्टॉप लॉस हिट करती है। आप इस केस के अंदर आपने पहले ही सोचा हुआ था कि आपके 100 में से 20 जाने चाहिए। आपके यहाँ पे 100 में से $20 ही कटेंगे आपकी। बेशक उसमें मार्जिन जो है ये आपको डिसाइड करके बताएगा, ये टूल बताएगा। जब आप एक्सचेंज के अंदर ट्रेड लगाने जाएंगे, आपने वहां पे क्वांटिटी लिखनी है, तो वहां पर वो बेशक आपको $20 की ट्रेड बता रहा है, $30 की बता रहा है, 40 की बता रहा है, या 100 का 100 पूरा लगा रहा है इसके अंदर, लेकिन आपका लॉस जो है वो सिर्फ $20 ही होगा। अगर आप यहाँ पर $50 की ये ट्रेड लगा रहे होंगे, उसमें से भी $20 ही जाएंगे। क्यों? आपने पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं इस ट्रेड के अंदर $20 जाया करना चाहता हूँ। प्रॉफिट हमेशा बाद में, पहले आप ये एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, हमें कितना नुकसान हो सकता है अगर इसका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपके यहाँ पे 20 ही जाएंगे। और अगर दूसरी साइड हो तो आप कहें हमें प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2.58। आप $20 का 2.5% कितना हो गया, $50 एटलीस्ट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर अमाउंट आपको नजर आ रही है लिखी हुई, ये साइड के ऊपर, जैसे मैं इसे ये देखें यहाँ पे 149, आपका $100, आपने इसको कहा था कि मेरे पास $100 है, उसमें से 20 गंवाना चाहता हूँ, उसने कहा कि 20 अगर गवाओगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हुआ है आपको 2.58 की रेशो से, और आपका प्रॉफिट कितना हुआ है 1.49, वो भी इसने एग्जीक्यूट करके बता दिया आपको ऑलरेडी। अगर इतना आपका TP हिट होगा तो आपको इतना प्रॉफिट होगा और इतना लॉस होगा, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी आप बढ़ाएं या कम कर, अब देखें एक स्टॉप लॉस है, उसका एक स्टॉप लॉस प्राइस एक्शन का है, मैं आपको चार्ट के ऊपर लाइव के ऊपर बता देता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। अब मैं आपको कहता हूँ ये जी, यहाँ पर आप लोग जो है ना एंट्री ले लो, इस पॉइंट के ऊपर आपकी एंट्री होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा जी यहाँ पर। मैं आपको अभी सेटअप लगा के दिखा देता हूँ, कहता मैं एक TP की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपकी TP होगी और ये मैंने लॉन्ग पोजीशन टूल लिया, आपकी TP यहाँ पे थी, ठीक है।
इस जगह पे, और आपका टारगेट पॉइंट था ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, हमारे पास $100 है। यार हर बंदे के पास 100 नहीं है, ठीक है। आप कहते हैं मेरे पास $10 है, मेरे पास पूरी एक्सचेंज के अंदर $10 है मेरे वॉलेट के अंदर, इससे ज्यादा पैसे नहीं है। आप कहते हैं मैं इसके अंदर $2 जो है ना लॉस करना चाहता हूँ, आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस मैं कहता हूँ कि यहाँ पे है, और आपकी एंट्री इधर है, ये आपको साइड पे मेंशन हो रहा है। ये 1583 आपका जो है एंट्री है, ये 1554 आपका स्टॉप लॉस है, और 1654 आपका टारगेट पॉइंट है। यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आपने 0.068 क्वांटिटी इथीलियम की लॉन्ग करनी है। अगर तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा तो आपकी अमाउंट 8 रह जाएगी उसमें से, ठीक है, आपको $2 का लॉस हो जाएगा। अगर तो आपका यहाँ पर टीपी हिट होगा तो आपके पास $14 आ जाएंगे। क्यों? हमारी ट्रेड 2.4 रेशो की है। अगर तो मैं आपको कह दूं कि यार इसका स्टॉप लॉस बड़ा कर दो इस एंट्री से, या अगर आपने ले लिया तब भी हम बड़ा कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपको पहले बताऊं, अगर आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा, आप देख के कहते हैं कि यार इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं तो बेयर नहीं कर सकता, मैं तो ये ट्रेड नहीं लेना चाहता, लेकिन आप हैं कि सिर्फ मेरे $2 जाएं, आपकी तो विश यही है ना, बेशक ये 2/2, ये 1.1 की रेशो बन रही है, या दो जाएंगे या दो आएंगे, ये फिलहाल कंडीशन ये है। इसके अंदर ये देखें, इसने 0.31 आपको कहा है कि क्वांटिटी लॉन्ग करनी है। अगर आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा भी है ना, आपके तब भी $2 जाने हैं, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस मैं इससे भी नीचे कर दूंगा ना, आपके जाने $2 है हर सूरत में, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 4.5 1400 पे भी ये जाता है ना अपनी एंड, 15.5 $150 नीचे भी जाएगा ये, आपको $2 ही नुकसान होगा अगर आपने 0.017 इथीलियम लॉन्ग किए होंगे तो। अगर अन्य वाह करेंगे ना, 100 में से कभी दिल किया 80 डाल दिए, कभी दिल किया 30 डाल दिए, स्टॉप लॉस का कोई पता नहीं किधर जा रहा है, यहाँ पर आप 80 डालेंगे ना, इधर इधर आते तक आपका काउंटरैक्ट हो चुका होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ, आप जिस दिन इस टूल को समझ गए ना, आप उस दिन जिंदगी में कभी लिक्विडेट नहीं हो सकते, कभी रात को आप ये नहीं कह के सो सकते कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, नुकसान हो गया, मतलब कुछ हो गया। आपको रात की नींदें बड़ी सुकून से आएंगी अगर आप इस टूल के ऊपर आ जाएं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। क्यों? आपको पता है, आपने पहले ही सोच लिया कि मैंने सिर्फ $10 का नुकसान करना है, मैंने $2 का नुकसान करना है। रिवॉर्ड तो चलो बंदा $1.5 एक पे भी लेके बाहर आ जाए, वो तो हमें रिवॉर्ड है ना हमारा। हमें सबसे पहले अपने एसएल से कंसर्न होता है, हमारा एसएल किधर जा रहा है। अन्य वार कभी भी किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट कभी भी नहीं करते, और ये सबसे आपका बेहतरीन दोस्त है। इसको मतलब समझें, इसके ऊपर जाके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको खोलना है, यहाँ पे बताना है यार मेरे अकाउंट के अंदर जो है ना, यहाँ पे एक 150 है, ठीक है, और मैं 150 के अंदर से $30 का नुकसान कर सकता हूँ, ठीक है। ओके करेंगे, ये आपको बता देगा, और स्टॉप लॉस आपका इससे नीचे रहेगा, और टारगेट आपका इन्हीं हाई पे रहेगा। तो आपको वो बता रहा है कि ये 1.17 का रेशियो है। अगर तो प्राइस आपकी स्टॉप लॉस हिट करती है तो हमारे यहाँ पे $30 जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है कि हमारे पास 150 थे, हमें 185, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा $15 का। क्यों? 1.17 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है। मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बात कर दी थी कि मैं वो ट्रेड ही नहीं लेता जिसके अंदर एटलीस्ट 2.5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमारे पास नहीं होता। ये 2.5 का रेशियो है। मेरी ट्रेड आप देखते होंगे ऐसी ही लंबी लंबी होती होंगी, लेकिन आप यहाँ पे आप इस हाई के ऊपर एक अपना पार्शियली टीपी बुक करें, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है वो आपका एंट्री पे आ जाएगा, जीरो आपकी मतलब रिस्क पे ट्रेड नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है। स्टॉक वापस भी आ जाते तो क्या, अगर आपने यहाँ पे 100 डाला था और यहाँ पे 50 बुक कर ली है, कोई मसला है? आपसे वो 50 तो कोई भी नहीं लेके जा रहा ना, आप यहाँ पे बुक कर लें और जाने दें ट्रेड को, जब तक वो जाती है ऊपर, नहीं जाएगी वापस आ जाएगी तो आप। शाइस जी शाइस मीटिंग एंड होने वाली है, तो माइक ऐसा करो, एक ना रीज्वाइन का लिंक बना लो और मीटिंग दोबारा अरेंज करो, सब रीज्वाइन कर रहे हैं। माइक आवाज आ रही है नहीं?
हाँ आ रही है, मैं बनाता हूँ, एक मिनट में शेयर। हाँ भाई, री ज्वाइन लिंक बना के ज्वाइन लिंक शेयर कर देता हूँ। गाइस मैं एक और ओके मीटिंग यार, शेयर कर रहा हूँ, आप सारे उस पर ज्वाइन कर लो। एक लिंक सबको और आने लगा, काइंडली गो ज्वाइन कर लें और इधर से सब एग्जिट हो।